तनाव के बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है। जल्द ही शुरू हो सकता है जंग और कहा कि नए सिरे से ईरान और इजराइल जंग की शुरुआत हो सकती है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। नए सिरे से ईरान और इजराइल जंग शुरू हो सकती है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप का यह बड़ा दावा सामने आया है। जल्द ही जंग जो है वो शुरू हो सकती है। नए सिरे से ईरान और इजराइल जंग के संकेत जो है वो ट्रंप ने दिए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अभी जो जंग थी उसकी आग अभी बुझी भी नहीं, ठंडी भी नहीं हुई, और ऐसे में एक बार फिर से जंग के शुरू होने का अल्टीमेटम ट्रंप के द्वारा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्टीमेटम दिया कि नए सिरे से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो सकती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फिर से इजराइल और ईरान की जंग जो है वो शुरू हो सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल की जंग की शुरुआत एक बार फिर से हो सकती है। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध चला, दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें लगातार दागी, लेकिन अब जिस तरीके से सीज फायर की खबर निकलकर सामने आई थी तो लोगों ने राहत भरी सांस ली थी। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से ये नया दावा किया है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है, इसको लेकर लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। अगर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने आते हैं तो मिडिल ईस्ट में तेल का, कच्चे तेल का जो संकट है वो भी गहरा सकता है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है युद्ध को लेकर, जहां ट्रंप ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से और नए सिरे से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो सकती है, क्या अजय ट्रंप के द्वारा कोई वजह दी गई कि किस वजह से नए सिरे से जंग शुरू हो सकती है? देखिए, अभी इस चीज को कहना कि ट्रंप जो है कह रहे हैं उसके मुताबिक चीजें होंगी ही, बट ये मुश्किल है। मगर ट्रंप ने जो कहा है उसके पीछे की वजह ये हो सकती है, क्योंकि अभिषेक, आपने भी देखा जब ट्रंप दावा कर रहे थे कि B-2 बॉम्बर जो है उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है, तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। इजराइल भी कह रहा था, मगर ईरान लगातार इसी चीज पर अड़िग है कि किसी भी तरह का नुकसान उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और अमेरिका को इस चीज की टेंशन है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज में वाकई नुकसान नहीं हुआ है तो फिर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और फिर वो ईरान को जो न्यूक्लियर बनाने में जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि ट्रंप और इजराइल जो है वो अब ईरान के साथ एक बार फिर से ततरी जो है उनके बीच में चल रही है, तो इस चीज की आशंका जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए, आपने भी जिक्र किया यूरेनियम का, 400 किलो यूरेनियम गायब है, और यह 400 किलो यूरेनियम जो है वो 8 से 10 परमाणु बम उससे बनाए जा सकते हैं। और दूसरी ओर ईरान का एक बड़ा दावा, उसने ये कहा कि कितनी भी कोशिशें आप कर लो, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है, परमाणु कार्यक्रम, वो रुकेगा नहीं, परमाणु कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या अजय यहाँ पर यह भी माना जाए कि पूरे विश्व पर या मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरा जो है वो भी मंडराता हुआ लगातार बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो चिंता है वो इसी चीज को लेकर है कि अगर ये परमाणु हथियार ईरान बना चुका है, क्या ईरान जो है इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंट है कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं और वो सिर्फ इसकी टेस्टिंग का इंतजार कर रहा था, परीक्षण का इंतजार कर रहा था? ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर ऐसा है तो यकीनन एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जो 500 किलो यूरेनियम गायब है वो आखिर कहाँ गया? अगर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ईरान ने भी, इजराइल ने भी हमला किया, अमेरिका ने भी हमला किया और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब साफ है कि ना तो कोई लीकेज है ना कुछ है। तो यानी कहीं ना कहीं इस चीज की शंका है कि ईरान ने परमाणु हथियार शायद बना लिए हों और सिर्फ परीक्षण का इंतजार जो है उसे हो, जिसको लेकर इजराइल को और अमेरिका को जब ये भनक लगी तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। मगर जिस तरीके से ये हो चुका है अगर, तो फिर एक बड़ी चिंता है, और इसी चीज को लेकर शायद अब ये फिर से धमकियों या फिर से जंग का होना जो है, इसकी आशंका जो है वो जताई जा रही है। अब देखना होगा कि जंग होती है नहीं होती है, और अगर होती है तो फिर ईरान का रुख क्या होगा, क्योंकि ये जो समय ईरान को मिला है 12 दिन के बाद जो शांति इस वक्त चल रही है, ईरान के रक्षा मंत्री की बैठक चीन के साथ, उनका चीन का दौरा,
इसी तरह से रूस के साथ उनकी जो लगातार संबंध जो हैं उसके मुताबिक उनके साथ बातचीत का सिलसिला, तो हो सकता है कि अपने आप को रिफ्यूल करने में ईरान लगा और फिर और घातक होकर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमला बोले। बिल्कुल अजय, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर जंग से जुड़ी हुई